Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. ये सब कुछ उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा फाखरा बेगम साहिबा के नाम कर दी है। और अपनी वाइफ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन साहिबा की तरके का फैसला भी उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा की सवाबदीद पे छोड़ दिया है। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, महरोज के कपड़े देख रही थी। महरोज की चीज, मेरे महरोज की चीजों को संभाल कर रखना, इसमें उसकी खुशबू बसी है। काश मैं इस खुशबू को कहीं कैद कर पाती। मेरा हंसता मुस्कुराता बेटा चला गया और मैं इतनी दौलत के होते हुए भी अपने बेटे को बचा ना सकी। बेटा महरोज की चीजों को संभाल कर रखना। पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है। मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा महरोज भाई एनी के साथ ये ज्यादती कैसे कर सकते हैं। अब इसमें उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। मतलब महरोज भाई ने अपनी विल में कुछ भी नहीं लिखवाया एनी के लिए, सब कुछ मम्मी के हक में दे दिया। वो तो एनी से मोहब्बत करते थे ना, या वो मोहब्बत भी झूठी थी? हिमल क्या हो गया यार, तुम एक ही बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो? एनी के साथ नाइंसाफी हुई है, अब क्या मैं शिकवा भी नहीं कर सकती? और आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया है आपसे? महरोज भाई अपनी विल में एनी के लिए कुछ रखें या ना रखें, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है यार। और वैसे भी तुम्हारे अम्मी बाबा आज नहीं तो कल एनी को इस घर से ले जाएं और कहीं और शादी करवा दें। तो ये कि मम्मी महरोज भाई का सब कुछ क्यों लुटा देंगी उस पर? ओह, तो ये सब कुछ मम्मी के कहने पर हुआ है। और क्या कह रहे थे आप? क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं। एनी को तो जैसे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, लेकिन क्या महरोज भाई की औलाद के साथ भी यही करेंगे? उसे भी उसका हक नहीं मिलेगा? पहले धोखे से शादी की गई, फिर बेवगी, और अब इतना बड़ा धोखा। एमल शट अप, हद से बढ़ रही हो तुम। तुमसे कहा भी है कि जस्ट फॉरगेट इट, तुम एक ही बात को लेकर बैठ गई हो। मुझे ना आपके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही है। आपको गिल्ट है इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं? अब क्या मैं ज्यादती होने पर भी कुछ नहीं कहूं? क्योंकि तुम
मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने महरोज भाई की विल चेंज की है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो समझना है आप समझे, मेरा दिल यही कहता है। एमल, एमल स्टॉप। भाभी आप इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या बात है हेमल, तुम इस वक्त यहाँ, कोई परेशानी है क्या? मम्मी वो एक्चुअली मैं अफान से ये पूछने आई थी कि एनी को हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो क्या हमें ड्रॉप कर दोगे वहाँ? क्यों, घर में ड्राइवर नहीं है जो अफान की जरूरत पड़ गई? कोई बात नहीं मम्मी, मैं छोड़ाऊंगा। तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगी एनी को अपने साथ। और तुम जरा उससे दूर रहा करो, लोग बातें बनाते हैं। और हेमल, कुछ लोग ताजियत के लिए आए हैं, आओ। जी मम्मी मैं आती हूँ। क्या बात है भाभी? देखिए, अगर आपने कोई भी बात करनी है तो मुझसे कर सकती हैं, मुझ पर भरोसा रखें। थैंक यू अफान। अब मैं मौका मिलते ही तुमसे बात करूंगी, लेकिन प्लीज इस बारे में शहरियार से कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, ठीक है? महरोज की विल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो महरोज ने वीडियो में कहा। क्या वकील ने विल को चेंज कर दिया? मगर कैसे? अपनी मर्जी से तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, या फिर किसी ने उनको कहा होगा। वैसे भी महरोज नहीं रहे तो मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। ये बैंक बैलेंस, जायदाद, बेजान चीजें हैं सब। और वैसे भी मुझे क्या करना है इन सब चीजों का? मेरे बच्चे को इस घर में वही मकाम मिले जो उसके बाप का था, उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हुआ अब चली गई, अब मैं आराम से बात कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मम्मी के सामने नहीं हो सकती थी? अफान, मुझे लगता है कि महरोज भाई की विल में ना जरूर कुछ चेंजेस हुई हैं। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, और मुझे लगता है कि मम्मी ने ही चेंजेस करवाई हैं। मम्मी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उन्होंने कभी भी हम दोनों बहनों को दिल से बहू तस्लीम नहीं किया। मेरे लिए वो शहरियार की वजह से मजबूर हुई और एनी के लिए महरोज भाई की बीमारी ने मजबूर किया। और तुम भूल गए महरोज भाई के मरने के बाद घर में जो तमाशा लगा था। नहीं भूला, और बहुत शर्मिंदा भी हूं उस दिन के लिए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मम्मी बहू के तौर पे किसी और को चाहती थी? हाँ, आयमा को। अगर मैं शहरियार की जिंदगी में ना होती तो आज आयमा मेरी जगह होती। ऐसा नहीं है।
क्योंकि मम्मी ने खाला से बात की थी इस बारे में और खाला ने साफ इनकार कर दिया था। मैं फिलहाल इन बातों में नहीं उलझना चाहती, लेकिन अफान, तुम प्लीज इस वसीयत के बारे में तो मालूम करवाओ। मैं सच कह रही हूँ, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। आप मुझ पे भरोसा कैसे कर सकती हैं? वसीयत तो मैं भी चेंज करवा सकता हूँ ना। एनी ने मुझे बताया है, महरोज भाई इस घर में सबसे ज्यादा तुम पर एतबार करते थे और तुम उनके बहुत करीब थे, और मैंने भी हमेशा तुम्हें हक के लिए लड़ते देखा है। अफान, मुझे यकीन है तुम एनी के साथ ज्यादती नहीं होने दोगे। और शरियार भाई? पता नहीं ये लिहाज है उनका या फिर कमजोरी, लेकिन वो मम्मी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इस मामले को मैं खुद देखूंगा। थैंक यू अफान। बाजी के जाते ही ये अफान से क्या काम पड़ गया तुम्हें, जो उससे अपने राजो न्याज कर रही थी? आप हर वक्त क्यों दूसरों की टोह में लगी रहती हैं? देवर है वो मेरा, कुछ भी काम पड़ सकता है मुझे उससे। घर की बहुओं के ये काम नहीं होते कि देवर से बैठकर अपने दुखड़े रोए, वो भी कोने खुदरे में घुस के। आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। और वैसे दूसरों के घर में मुदाखलत करना भी ना कोई अच्छा अमल नहीं है। दूसरा कौन? आप और कौन? इस घर में रहती है ना, तो प्लीज सुकून से रहें और दूसरों को भी रहने दें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप इस घर से बाहर पड़ी होंगी। जुबान तो देखो कितनी जल रही है, मुझे घर से निकालेगी। सबक सिखाती है उसको। आयमा, आयमा, तैयारी करो, हम नहीं रहेंगे इस घर में जहां हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे पास मेरे महरोज की निशानी है, जब वो इस दुनिया में आएगा उसे देखकर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, बस मुझसे बदगुमान नहीं होना। तुम मुझे बहुत अजीज हो। महरोज के इंतकाल वाले दिन जो कुछ भी हुआ, बस उसे भूल जाना। तुम बहुत अच्छी हो। मेरा महरोज भी तुमसे बहुत खुश रहा। यही तो चाहती थी मैं कि महरोज अपनी जिंदगी के आखिरी दिन खूब जी भर के जिए। काश उन्हें खुदा लंबी उम्र दे देता। काश वो अपने औलाद का चेहरा देख पाते। मुझे ये अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। क्या बात कर रही थी तुम अफान से? महरोज भाई के विल के बारे में बात कर रही थी। कम ऑन एमल, तुम क्यों इस घर का माहौल खराब करना चाहती हो? मैं सिर्फ अपनी बहन का हक दिलवाना चाहती हूँ उसे। For God's sake, एमल, कोई हक नहीं खा रहा तुम्हारी बहन का। कैसे भाई हैं आप? आपको अपने भाई की वसीयत का भी कोई एहसास नहीं है? उनकी आखिरी ख्वाहिश का मान तक नहीं रख रहे हैं आप? तुम्हें लगता है कि हमने वसीयत बदल दी है? आप पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन आपकी मम्मी ये हरकत जरूर कर सकती है। खुदा के लिए मम्मी पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? इल्जाम नहीं है ये, 100% यकीन है मुझे। और अगर मैं गलत साबित हुई ना, तो मैं खुद हाथ जोड़कर आपकी मम्मी के सामने माफी मांगूंगी उनसे। खबरदार जो इस सिलसिले में तुमने मम्मी से कोई बात की, ताकि वो हाथ पकड़ के मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, ताकि आपकी शादी आयमा से करवा सके। एमल, इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई है यार।
तुम क्यों इस तरह की बातें करके हमारे रिश्ते को खतरे में डालना चाहती हो? तो फिर इस मामले को आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। अगर मैं गलत साबित हुई ना तो मैं खामोश हो जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन प्लीज अब तुम ये बातें एनी से करने मत बैठ जाना, प्लीज। नहीं करूंगी, लेकिन अफान बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगा। आखिर ये हरकत है किसकी? आज एनी बेटा, एक बात तो बताओ, जी तुम्हें महरोज की विल पर कोई शक तो नहीं? आपको क्या लगता है? महरोज को पता था कि तुम तन्हा हो, जाहिर है बच्चे का तो उसे मालूम नहीं था, और फिर उसने सोचा होगा कि जाहिर है इस घर में रहोगी, यहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक मिलेंगे, और फिर तुम्हारी देवरानी तुम्हारी सगी बहन है और तुम्हारे देवर बिल्कुल भाइयों की तरह। तो बेटा, अगर महरोज की विल को लेकर कोई तुम्हें बदगुमान करे तो उसकी बातों में मत आना। जी शाबाश। क्या हुआ दुर्दाना, कहीं जा रही हो क्या? बाजी, मेरा इस घर से दाना पानी खत्म हो चुका है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब क्या हो गया भाई? बाजी, ये घर आपकी बहुओं का है। इससे पहले कि वो मुझे और मेरी बेटी को बेइज्जत करके यहाँ से निकालें, बेहतर है मैं इज्जत से चली जाऊं। किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो ये तुमने रोना पीटना डाला है? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। रुको, क्यों तमाशा लगा रही हो? बाजी, आपकी बहुओं को लगता है कि मैं इस घर के मामलात में मदाखलत करती हूँ और मेरी वजह से इस घर में सुकून नहीं है। एनी भाभी तो अभी घर आई हैं। आप किस बहू की बात कर रही हैं? दूसरी बहू भी तो है ना इस घर में, और अगर वो मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगी तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगी? नहीं, कभी नहीं। मेरे खिलाफ? ओफो खाला, ये किसने कह दिया आपसे? क्या किस्सा है अफान? क्या हो रहा है ये सब? मम्मी, खाला को तो राय का पहाड़ बनाना आता है, कोई बात नहीं थी। भाभी बस ये कह रही थी कि कल यूनिवर्सिटी से वापसी में अंकल और आंटी को मैं लेता आऊं। बेचारे शफीक अंकल को इतनी दूर से ड्राइव करके आना पड़ता है। क्यों? तुम क्यों उनके ड्राइवर बनो? और आना किस लिए है भाई? अभी कुछ दिन पहले तो आए थे वो लोग। तो क्या बुराई है मम्मी इसमें? अगर एनी भाभी उनके आने से थोड़ा संभल जाती हैं तो उनको आना चाहिए ना। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है अफान, हर मामले में इस लड़की की फिक्र करना बंद कर दो। तो बाजी, यहाँ तो बात ही बदल गई है। मैं अपना रोना रो रही हूँ और मौजू ही बदल दिया आपने। तुम जाओ, जाकर सामान रखो अंदर, बिला वजह मसले मत खड़े किया करो। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में कौन कितने पानी में है। अच्छा बाजी, अब आपका हुक्म है तो टाल तो नहीं सकती मैं। जैसे बड़ी हुक्म की गुलाम है ना मम्मी की। और अफान, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ मेरे साथ। शुक्र है अम्मी, खाला ने हमें रोक लिया, वरना आपके जज्बातीपन की वजह से पता नहीं अभी हम कहाँ भटक रहे होते। कैसे ना रोकती, जरूर रोकती। उन्हें तो रोकना ही था।
वैसे आपको जरूरत क्या थी एमएल के मुंह लगने की? जरूरत तो अब पड़ेगी और बार बार पड़ेगी। इन दोनों लड़कियों को इस घर से निकलवा कर ही छोड़ूंगी मैं। देखती जाओ, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। चलो आप ही लेकर जाएं, आप ही लेकर आइए। एमल तुमसे क्या बात कर रही थी, सच सच बताओ। उन्हें महरोज भाई की विल पे कुछ एतराजात हैं। वो होती कौन है एतराज करने वाली? मम्मी, वो इस घर की बहू है और एनी भाभी की बहन। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये मेरा घर है और मेरे जाती मामलात में कोई भी दखल अंदाजी करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस बात को तुम भी अच्छी तरह समझ लो। मम्मी, महरोज भाई की विल का मामला आपका जाती मामला कब हुआ? मेरा मतलब है कि रहने दे मम्मी, आप परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि वकील ने किसी के कहने पे आके विल चेंज की है और मैं उसका पता करवा के रहूंगा। देखो अफान, तुम शक मत करो और अपने दिल से ये सारे शक व शुबहात है ना, उन्हें दूर कर दो। घर का माहौल खराब करना अच्छी बात नहीं है। तुम समझदार हो, समझदारी से काम लो। महरोज के बाद मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी ठीक है, सुनो। तुम्हारी बीवी को क्या टेंशन है बिल के बारे में? क्या हुआ है? उसने कुछ कहा है आपसे? लेकिन अफान से उसने जरूर कुछ कहा है। मैं उसे समझाऊंगा, पहले भी समझाया, बाद में भी समझाऊंगा, बट आप उसकी तरफ से परेशान ना हुआ करें। कैसे परेशान ना हूं? अफान को पहले ही शक हो गया और अगर एमल ने कोई बात कर दी तो उसका शक मजीद पुख्ता हो जाएगा। मम्मी देखें, अफान को समझाना आपका काम है और वकील से मैं काम करवा लूंगा। आप टेंशन क्यों लेती? कैसे टेंशन ना लूं? हमारे कहने पर वकील ने विल चेंज कर दी है और अगर इस बात का अफान को पता चल गया तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देगा। बट मम्मी, उसे कौन बताए? मैं तो हरगिज नहीं बताने वाला। देखो शहरयार, मैंने ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों के लिए किया है। मैं तुम दोनों का हक एक गैर लड़की के हिस्से में कैसे जाने देती? इसलिए तुम अपनी बीवी को समझाओ। आप ठीक कह रही मम्मी। मम्मी, आई थिंक कोई है बाहर। तुम्हारा वहम होगा। मम्मी, भले ही मेरा वहम है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। आइंदा ये विल की बात हम घर पे नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिस में किया करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं करते। लेकिन देखो, तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझा दो कि बड़े छोटे की तमीज का ख्याल रखे, वरना इन दोनों बहनों का रिश्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस कुछ मामूली से टेस्ट बोले हैं करने के लिए।
शुक्र है। वैसे मम्मी ने महरोज भाई की विल के बारे में तुमसे कोई बात की है? नहीं। क्यों? अब तुम्हें लगता है कि ये विल ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं? अब महरोज भाई ने इस बारे में कभी तुमसे कुछ डिस्कस किया कि वो तुम्हारे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? एमल, आखिरी के दिनों में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ था। हमने इस बारे में कोई बात नहीं की और ना ही मैं कोई बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूँ बाकी सबसे। तुम मत लड़ो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है प्रॉपर्टी में। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे के साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं होने दूंगी। अफान और मुझे तो 100% यकीन है कि इस फील्ड में जरूर कुछ चेंजेस किए गए हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी ने किया तो उसका ईमान जाने। सबका ईमान यहाँ खत्म हो चुका है, इसलिए तो धोखे से तुम्हारी शादी करवाई थी उन्होंने। एमल, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। अफान बहुत अच्छा है, शहरियार भाई बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं। तो मिला वजह अपने आप को इस मुश्किल में मत डालो, सोचना बंद कर दो। हमारी जिंदगी में पहले कम झमेले जो अब इसमें भी हम पड़ जाए। तो तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए? कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, और तुम हो ना मेरे साथ, बस काफी है। मैं तो हूं तुम्हारे साथ, और अफान भी अब हमारे साथ ही है। वो बहुत अच्छा है और बहुत हमदर्द भी है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, मुझे यकीन है। यही तो डर है कि कहीं अफान मम्मी की नजरों में बुरा ना बन जाए। खैर, बहुत टाइम हो गया, सो जाओ और ज्यादा मत सोचो। जी अफान साहब, सब खैरियत तो है? क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वकील साहब, मुझे महरोज भाई की विल पर एतराज है। आपने एक मरे हुए इंसान की विल चेंज कर दी। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपने कितने गुनाह कमाए हैं? वैसे कमाल है, मैडम फाखरा ने इस बात का जिक्र करने से मुझे सख्ती से मना किया था और आपको खुद ही बता दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये बात मेरे इल्म में क्यों नहीं थी? क्यों? क्या आप अपनी माँ और भाई के इरादों में शामिल नहीं हैं? हरगिज़ नहीं। मुझे दौलत और जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने भाई के साथ, उनकी विल के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ, उनकी बेवा को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। वरना मैं रोज़े क़यामत अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? बल्कि आपने सोचा कि आप क्या जवाब देंगे? वकील साहब, मुझे अपने भाई की ओरिजिनल वसीयत चाहिए जो आपने बदल दी है। देखिए मिस्टर अफान, पहले आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, क्योंकि घर और बिजनेस के मामलात में कोई काम उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर मैंने अपनी मर्जी की तो वो मुझे नौकरी से निकाल दें। वकील साहब, आप मम्मी के खौफ के बजाय अल्लाह से डरें। मैं मानता हूं कि मम्मी बड़ी हैं और काफी चीजों को लुक आफ्टर करती हैं, लेकिन मैं उनकी हर गलत बात को नहीं मान सकता। आपको मुझे ओरिजिनल वसीयत देनी होगी, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा और मीडिया में जाके ये बता दूंगा कि आपने फ्रॉड किया है। अरे अफान साहब, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा।
मैं खामखा ही बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ओरिजिनल विल दे देता हूँ, बट प्लीज अपनी मम्मी को आप खुद हैंडल करेंगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं उनको हैंडल कर लूंगा। आप ऐसा कहिएगा कि मैंने आपको ऑफिस जलाने की धमकी दी थी, आपकी नौकरी बच जाएगी। हाँ फान बोलो। यानी भाभी को लेके नीचे आए लाउंज में। क्यों, सब खैरियत तो है ना? कुछ बात करनी है, और हाँ प्लीज शरियार भाई को भी ले आए। अच्छा ठीक है। अफान की कॉल आई है, वो नीचे लाउंज में सबको बुला रहा है। क्यों? अब क्या करने का सोच रहा है ये? वो तो नीचे जाकर ही पता चलेगा ना। देखो एमल, आई डोंट नो ये क्या करना चाह रहा है, इसका क्या प्लान है, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम कुछ ऐसा वैसा मत कर देना जिससे हमारा रिश्ता खतरे में आए। आप नीचे चलें, मैं एनी को लेकर आती हूँ। पता नहीं हमें आना भी चाहिए था कि नहीं। क्यों नहीं आना चाहिए था? वो हमारी बेटियां हैं, हम मिलेंगे और चले जाएंगे। ठीक कह रही हो, एमल तो फिर भी हमारी तरफ आ सकती है, लेकिन एनी तो इद्दत में है, जाहिर है हमें ही आना पड़ेगा उसे मिलने। बताओ क्यों बुलाया हमें यहाँ पे, क्या बात है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों बुलाए सबको? खाला थोड़ा सब्र कर, सबको आ जाने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ, वरना सरप्राइज खत्म हो जाएगा। लो आ गए ये भी। अब बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। खाला आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। लो भाई, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। क्या हैसियत है मेरी इस घर में? हाँ बाजी, मैंने आपसे कहा था ना कल मुझे जाने देती आप। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। दुर्दाना चुपचाप बैठी रहो, हर बात पर मूड खराब हो जाता है तुम्हारा। अफान साफ साफ बोलो, बात क्या है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मम्मी कि आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने मरहूम बेटे की ख्वाहिशात और मर्जी को रद्द कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो? मम्मी, वसीयत मरे हुए इंसान की अमानत होती है,
और उसमें तब्दीली करना अमानत में खयानत। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने और शहरियार भाई ने इसमें खयानत की है। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बड़े भाई पर उंगली उठा रहे हो। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। वकील से मिलकर आ रहा हूं मैं, उसने मुझे वसीयत दिखाई है कि आप दोनों ने इस वसीयत को तब्दील किया है। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। शहरियार आप इसमें शामिल थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वकील झूठ बोल रहा है और तुम उसकी बात पर यकीन कर रहे हो। मम्मी, मैं दोनों वसीयतें देखकर आ रहा हूं, असली भी और नकली भी। तो अब शक की गुंजाइश बनती ही नहीं है।